बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। कुछ लोगों को मैंने कैंसर में दमासा तजवीज़ किया। कैंसर में दमासा जो है ये मैं तकरीबन 1996 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी किताब ब्याज शहबाज में भी इसके मैंने कई नुस्खे जो हैं वो दिए। इसको अकेला भी इस्तेमाल करवाया, दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल करवाया। तो आज की ये वीडियो जो है वो कुछ दोस्तों के लिए है। देखें, मेरे तकरीबन जो 30-35 साल के तिब्बी तजर्बातों मुशाहिदात हैं, उसमें सच्ची बात यह है कि कैंसर की किसी भी स्टेज के लिए दमासा से बढ़कर मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं पाई। अगर आप नबाताती अद्वियात में आएंगे तो दमासा जो है ये सबसे तगड़ी और सबसे अच्छी जो है वो दवा है। अब इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बयान करूंगा। बहुत से लोग इसको जो शांदा बना के इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग इसका पाउडर इस्तेमाल करवाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो इसका अर्क बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो दुरुस्त तरीका इस्तेमाल है वो क्या है वो मैं आपकी खिदमत में बयान करूंगा। दमासा जो है इसका सबसे बेहतर तरीका इस्तेमाल ये होता है कि दमासा जो है वो ताज़ी बूटी ली जाए। ताज़ी बूटी से मुराद के जो बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो। अब पंसारियों के यहाँ से तो ज़ाहिरी बात है आपको सूखी हुई दस्तयाब होगी, ताज़ा तो दस्तयाब नहीं होगी। जिन लोगों को दमासा ताज़ा बूटी दस्तयाब हो तो वो ऐसा करें कि कम अज़ कम 50 ग्राम ताज़ा दमासा बूटी लें, पानी में उसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके उसके बाद उसको घोट कर उसका रस निकाल लें। और ये रस जो है ये 5 तोला बूटी ताज़ा का जो रस है ये आप मरीज़ को रोज़ाना थोड़े से पानी में मिक्स करके, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है, पीने के आधा घंटा 1 घंटा बाद वो जो मरीज़ है वो नाश्ता करे। ये इसका ताज़ा बूटी का दुरुस्त इस्तेमाल है। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, पंजाब में ये बहुत पाई जाती है, सिंध में बहुत ज़्यादा दमासा पाया जाता है। तो ये ताज़ा बूटी उनको जिन लोगों को दस्तयाब हो जाए वो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि इसका रस निकाल के और वो रस जो है वो पानी में थोड़े से में हल करके मरीज़ को खाली पेट पिलाएं। 5 तोला बूटी का रस जो है वो 1 दिन में मरीज़ के लिए काफ़ी है। उसके बाद आप मरीज़ को सारा दिन आप कोई और चीज़ आपने नहीं देनी, खुराक वगैरह जो है वो मरीज़ के मजाज के मुताबिक आप इस्तेमाल करवाएं। इसका 1 से 3 माह तक इस्तेमाल जो है वो अल्लाह के फजलो करम से कैंसर को जड़ से उखाड़ देता है। कैंसर के लिए दमासा से बड़ी नबाताती कोई दवा मेरे तजर्बे में नहीं आई। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में दमासा मनों के हिसाब से इस्तेमाल किया है। तो मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि सिर्फ 8 दिन में अगर दमासा सही आपको मिल जाए तो ये कैंसर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और इसके मुसलसल इस्तेमाल से अल्लाह के फजलो करम से हमारा तजर्बा ये है कि 15 दिन से 1 माह में कैंसर के लाइलाज मरीज़ जो चारपाई पे पड़े होते हैं वो भी उठकर चलना फिरना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनको फिर मुकव्वी ग़िज़ाएँ, ताकत वाली ग़िज़ाएँ, जिस तरह बकरे का गोश्त है, देसी घी है, बादाम है, खजूर है, काजू है, खुराक में अद्वियाती तौर पे ज़ाफ़रान, अंबर, जद्वार वगैरह के मुरक्कबात क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए ये लाजमी साथ दें। और इस तरह ताज़ा दमासा जो है उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तरीका होगा और ये बहुत ही प्यारे रिज़ल्ट देगा। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। बिलखसूस जो हमारे दोस्त कैंसर में मुब्तला हैं, किसी भी किस्म का कैंसर है सर से लेके पाँव तक, तो दमासे को इस तरकीब से अगर उनको ताज़ा दस्तयाब हो
تو پھر آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔